हेलो गाइस, कैसे हो। मैं एस के शर्मा। बेटा, बहुत दिनों से आप लोग को इंतज़ार था कि आप लोग बिजनेस स्टडी स्टार्ट करें। तो आज हम लोग एक न्यू सफ़र स्टार्ट किए हैं क्लास 11 के साथ। और हमने स्टार्ट किया है क्लास 11 का बिजनेस स्टडी। बेटा, इस बुक्स को स्टार्ट करने से पहले इस बुक्स में हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो बिजनेस स्टडी का सिलेबस क्या है। बिजनेस स्टडी में कौन कौन से टॉपिक आपको डेट में डिस्कस करने हैं। तो बेटा, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि बिजनेस स्टडी को दो कैटेगरी में बांटा गया है बेटा। एक कैटेगरी बेटा आपका है पार्ट ए में फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, एंड सेकेंड कैटेगरी आपका है फाइनेंस एंड ट्रेड। बेटा, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में हम बहुत सारी माने स्टडी करेंगे और इससे आपका जो है नॉलेज बहुत ही बूस्ट होगा। जैसे इसमें हम लोग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कॉमर्स, इंडस्ट्रियल, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। फिर प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, प्राइवेट लेवल पे कैसा ग्लोबल इंटरप्राइजेस होता है, पब्लिक लेवल पे कैसा होता है, वो सारा चीज़ डिस्कस इसमें हम लोग करने वाले हैं। फिर फोर्थ चैप्टर बेटा बिजनेस सर्विस, और फिफ्थ में आपका डेट मीन्स आपका है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेटा। इसके बाद वाला भी चैप्टर्स आपके लिए 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स से क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आते हैं। फिर बेटा अगर हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपका बेटा फाइनेंस एंड ट्रेड है। तो फाइनेंस एंड ट्रेड में क्या होता है बेटा, इसमें हम लोग बिजनेस के फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बिजनेस के फाइनेंस, कैसे सोर्सेस से, कहाँ कहाँ से बिजनेस के फाइनेंस आते हैं। फिर आपका स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेंड, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया के बाहर अगर बिजनेस करते हैं, जैसे टाटा अंबानी, अडानी, ये सब सारे जो लोग बिजनेस करते हैं इंडिया के बाहर, वो कौन सा प्रोसेस है करने का, सारा डिस्कस करेंगे। लास्ट में बेटा हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क। तो बेटा टोटल पार्ट ए और पार्ट बी मिला के आपको टोटल 11th चैप्टर से, और हम लोग एक एक चैप्टर पे डैट मीन्स फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ओके बेटा, तो इस नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में सबसे पहले बेटा ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या रीड आउट करना है। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर्स। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर्स नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आप ध्यान से सुनना बेटा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी उनसे गुजारिश है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बतला रहा हूँ वो आप तक पहुँचेंगे, और मुझे भी डैट मीन्स बहुत ही अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, डैट मीन्स आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है बेटा, तो चलो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले ये देख ले बेटा, इसके अंदर इस पिटारा के अंदर ये जो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का जो पिटारा है, इस पिटारा में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा इस पिटारा में हम लोग क्या क्या रीड करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो वो इंट्रोडक्शन किसका होगा, वो इंट्रोडक्शन होगा आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ का होगा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्चुअल में होता क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को किसे कहा जाता है, ये सारा चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कितने कैटेगरी में बांटा गया वो सारा डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब का हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बारे में बतलाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बेटा ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, फिर बेटा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स की बात हम लोग करेंगे। फिर बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क हैं। तो बेटा ये सारे चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे अच्छा से देखना और नोट्स बनाते चलना। मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी मैंने बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाया बेटा, बहुत ही मेहनत लगा इस नोट्स को बनाने में। आप नोट्स को ज़रूर डैट मीन्स नोट करना अपने कॉपी में। इससे क्या होगा, आपको क्या है आगे समझने में बहुत ही सहूलियत होगा। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा
इस चैप्टर्स में नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में बिजनेस का कंसेप्ट को जानने से पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअल में ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता क्या है। बेटा, इस धरती पर जो लोग भी जन्म लिए हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे ही। इस धरती पे जितने लोग भी हैं वो सारे एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ व्यक्ति बेटा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगे हुए रहते हैं, तो कुछ व्यक्ति क्या है किसी भी गुड्स को बेचने और ख़रीदने में लगे हुए रहते हैं। तो कुछ व्यक्ति बेटा वकालत करने में लगे रहते हैं, तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं रोगियों को इलाज करने में लगे हुए हैं। तो बेटा कुछ व्यक्ति जो है अपने धर्म को प्रचार करने में लगे हुए हैं और कुछ व्यक्ति अपने समाज की सेवा करने में लगे हैं। इन सारे एक्टिविटीज़ हैं से क्या पता चलता है, ये सारे एक्टिविटीज़ बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। तो फर्क इतना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए डैट मीन्स मॉनेटरी टर्म में करते हैं, डैट मीन्स पैसे कमाने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, और कुछ लोग अपनी मन की शांति के लिए डैट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर बेटा एक डॉक्टर अगर फ्री में सबको इलाज कर रहा है तो वो अपनी मन की शांति के लिए कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। और एक डॉक्टर अगर पैसे लेकर अगर उसका इलाज कर रहा है तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, वो भी बेटा क्या है डैट मीन्स एक अर्निंग कैपेसिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो इसलिए बेटा हमने लिखा है कि वर्क इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो वर्क आपका है इसेंशियल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है। प्रत्येक का ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है काम। काम के बिना कोई जीवन जीवित रह नहीं रह सकता है, काम के बिना कोई रह ही नहीं सकता कोई भी मनुष्य। तो वर्क हेल्प टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। और वर्क क्या करता है बेटा, मन की शांति के लिए, मन की इच्छाओं का डैट मीन्स क्या करता है, संतुष्टि करता है। अगर आप काम कर रहे हो तो डैट मीन्स आप अच्छे महसूस करोगे। आप सोचो ना बेटा, अगर आप दिन भर में सोए रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, दिन भर घर में बैठे रहते हो, तो आपको डैट मीन्स मन भारी लगेगा, आपको मन नहीं लगेगा, आपको एकदम अशांति महसूस होगी। लेकिन उससे जगह आप किसी काम में व्यस्त होते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करते हो, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ हो, चाहे खेलना हो, चाहे टीवी देखना हो, चाहे पढ़ना हो, एनीबडीज़ घर के काम में कोई एक्टिविटीज़ हो, तो इसमें आपको क्या है मन को शांति मिलती है। इसलिए तो बेटा हमने बोला है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का डिफिनेशन दिया है। क्या बोला है, एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग टू मीट इज हिज वांट्स इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। जो एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है मानव जाति के द्वारा और उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो एक्टिविटी ही ह्यूमन एक्टिविटी होती है। जो इसकी इच्छा होती है और उस इच्छा के लिए वो डैट मीन्स जो है एक्टिविटी किया जा रहा है, तो वही बेटा क्या है ह्यूमन एक्टिविटी कहलाता है। हमने बतलाया कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, अर्निंग मनी के लिए होते हैं, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं। तो इसमें हमने लिखा है सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म टू अर्न मनी वाइल सम आर अचीव पर्सनल सेटिस्फैक्शंस। तो बेटा ये बात सही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में दो तरह के लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं। एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं हम काम कर रहे हैं, जैसे बेटा सपोज कर लो कि अगर एक टीचर अगर अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने बेटों को पढ़ा रहा है, तो वो क्या है अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर रहा है, अपनी मन की शांति कर रहा है कि मैं अपने बेटों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अगर वही टीचर अगर दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो पैसे लेके पढ़ा रहा है, मॉनेटरी टर्म में पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर अर्निंग के लिए वो पढ़ा रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का डैट मीन्स दो पार्ट्स में ही बांटा गया है, एक अर्निंग कैपेसिटी के व्यू से बांटा गया है और एक बेटा पर्सनल सेटिस्फेक्शंस के कैपेसिटी से बांटा गया है। अब बेटा अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कैटेगरी क्या है, इसे कितने भागों में क्या बांटा गया है। तो बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बांटा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा बांटा गया है बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा चित्र में गौर से देखो बेटा, एक माँ अपने बच्चों को यहाँ पर टीच कर रही है, पढ़ा रही है। एक माँ जब अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही है तो वो बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर पैसा का रिलेशन नहीं है, क्योंकि वह माँ अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। वो अपनी मन की शांति के लिए पढ़ा रही है कि हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे, कुछ करवाएंगे, माने अच्छे आदमी बनाएंगे। मन की शांति है, उसकी मन की इच्छाएं हैं, वो पूर्ति कर रही है। तो यहाँ पर जब माँ अपने बेटों को पढ़ा रही है तो उससे कोई अर्निंग नहीं है, उससे कोई मॉनेटरी टर्म नहीं है, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसी तरह से अगर कोई समाज की सेवा करता है, उसको पैसा कमाने की भावना नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं बेटा, कुछ लोग को मदद कर देते हैं दया भाव से, देखते हो ना मंदिर मस्जिद में कितने लोग को डैट मीन्स दान में दे देते हैं। तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है।
इसमें लव होता है, अफेक्शन होता है, प्यार होता है, संपत्ति होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये सभी सारे गुण पाए जाते हैं। बट दूसरी तरफ अगर कोई लेडीज़ स्कूल में जाके टीचिंग कर रही है और टीचिंग करने के बाद उसे कुछ मनी अर्न होते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, तो बेटा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पर एक औरत का दो रोल हमने देखा बेटा। अगर एक औरत वो अगर अपने घर में अगर वो डैट मीन्स अपने बच्चों को पढ़ा रही है, अपने बेटे बेटियों को पढ़ा रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कैटेगरी में बोला जाता है। अगर वही औरत जाकर स्कूल में टीचिंग करती है और कुछ अर्न करती है मॉनेटरी फॉर्म में, तो बेटा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हमने क्या समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है अंडरटेकन टू अर्न मनी, जैसा हमने लिखा भी है कि अंडरटेकन टू अर्न मनी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मनी का रिलेशन होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है वो पर्सनल सेटिस्फैक्शंस का डैट मीन्स रिलेशन होता है। अगर बेटा कोई पूछेगा कि डैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, तो आप आराम से डिफिनेशन दे सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न ए लिविंग। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें मनी की अंडरटेकन होती है, जो जीवित रहने के लिए डैट मीन्स मनी को कमाया जाता है। जैसे एक वर्कर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो बेटा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अगर एक शॉपकीपर अगर गुड्स में सेलिंग गुड्स में काम कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अगर एक डॉक्टर पेशेंट को अपने क्लिनिक में इलाज करता है और उससे पैसा लेता है तो बेटा वो भी एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो वहीं पर अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इट रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। मतलब एक सिंपैथी, एफेक्शन और लव के जरिए, प्यार के जरिए हम उसका अगर कोई काम कर देते हैं तो बेटा ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। बेटा इसका एक एग्जांपल अगर हम जीता जागता दे दे, तो जैसे आपके घर में अगर आपकी माँ जो है पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, तो बेटा वो माँ जो एक हाउस वाइफ का काम करती है, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, तो क्या उसे स्वार्थ है क्या बेटा? नहीं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन है बेटा, लव है, अफेक्शन है, प्यार है तुम लोग का, जो तुम लोग के लिए खाना बनाती है और काम करती है। उसे आप लोगों से कोई स्वार्थ की भावना नहीं है कि अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। नहीं बेटा, ये प्यार है, अफेक्शन है, लव है। तो ये भी बेटा एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अगर जैसे मान लो बेटा मैं टीचर हूँ, अगर मैं अपने बेटों को पढ़ाऊँगा तो क्या मैं अपने बेटे से पैसे लूँगा क्या? नहीं। तो ये भी एक तरह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है? देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनिटरी रिवार्ड और बेनिफिट। बेटा इसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है कि हमें कोई रिवार्ड मिले, कोई बेनिफिट मिले, है ना। ये एक इंस्पायर है, एक सेंटिमेंटल रीजन है, जो डैट मीन्स लव है, सिंपैथी है, हाँ, और डैट मीन्स सेंटिमेंटल है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं बेटा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बेटा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग एक वर्ड में, अगर एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें कि डैट मीन्स इस इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, तो बेटा एक एक लाइन में आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है बेटा? एम ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होता है मनी का एम होता है, हमें पैसा कमाना है, तो ऐसे एक्टिविटीज़ को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है? विदाउट द एम ऑफ अर्निंग मनी, जिसमें डैट मीन्स मेरा एम नहीं है, पैसा नहीं कमाना है, डैट मीन्स हमें डैट मीन्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेना है, तो इसे हम लोग डैट मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। अब बेटा अब हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो बेटा याद रखना कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो हम पैसा कमाते हैं, वो तीन तरह से कमा सकते हैं। पूरे जो धरती पे जितने लोग हैं, धरती पे जितने लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो तीन तरह से पैसा कमा रहे हैं। चाहे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन ही तरह से कर रहे हैं। तो बेटा पहला है बिजनेस। अगर कोई बिजनेस करके भी पैसा कमा रहा है तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जिसमें बिजनेस में वो गुड्स और सर्विस देता है और इसके बदले पैसा ले रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और इसके बदले आपको क्या मिल रहा है? डैट मीन्स पैसा मिल रहा है, तो ये बिजनेस कहलाएगा। प्रोफेशन, अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज क्वालिटी है, पर्सनलाइज है, कोई डैट मीन्स आपका कोई डिग्री है, डैट मीन्स जैसे मान लो एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब क्या है बेटा? प्रोफेशन है। ये लोग अपना क्या करते हैं? सर्विस देते हैं और उसके बाद डैट मीन्स मनी अर्न करते हैं, तो ये प्रोफेशन हो गया। और एक हो गया बेटा एम्प्लॉयमेंट,
और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हम किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं वर्कर की तरह, एम्प्लॉय की तरह, तो बेटा वो एम्प्लॉयमेंट है। तो इस प्रकार से बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, याद रखना, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक ले बेटा इसका नोट्स आप लोग तैयार कर लो, और नोट्स तैयार करोगे तो बेटा एक एक जगह रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होंगे। और जो बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये वीडियो आप तक पहुँचेंगे, और डैट मीन्स आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो ज़रूर बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, और नहीं समझ में आएगा तो बेटा कमेंट में करना कि आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ओके बेटा, और लाइक और डिसलाइक तो ज़रूर करना यार, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, और ख़राब लगे तो डिसलाइक भी करना। चलो बच्चों, ओके, चलो।